नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान के न्यूज रूम लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन की कवायद तेज हो गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं और इसको लेकर सरगर्मियां भी तेज होती नजर आ रही हैं। वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर ये जो कवायद है, अब इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसको लेकर तमाम जो चर्चाएं हैं वो शहरी विकास मंत्री के बयान के बाद से और भी तेज हो गई है। बड़े शहरों में दो नहीं बल्कि एक मेयर होंगे। जयपुर, कोटा, जोधपुर में एक मेयर होंगे। कई वार्ड मर्ज भी हो सकते हैं और पार्षदों की संख्या भी कम हो सकती है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है। राजस्थान में एक शहर एक निकाय मॉडल लागू होने वाला है और शहरी विकास मंत्री की तरफ से बड़ा बयान इसको लेकर दिया गया है। बड़े शहरों में दो नहीं बल्कि एक मेयर होंगे। इसके अलावा जयपुर, कोटा, जोधपुर में भी एक मेयर होंगे। कई वार्ड मर्ज भी हो सकते हैं और पार्षदों की संख्या कम भी हो सकती है। तो शहरी विकास मंत्री की तरफ से यह बड़ा बयान दिया गया है और राजस्थान में एक शहर एक निकाय मॉडल लागू होगा। जयपुर, कोटा, जोधपुर में एक मेयर होंगे। पार्षदों की संख्या कम हो सकती है और कई ऐसे वार्ड हैं जिन्हें मर्ज किया जा सकता है। शहरी विकास मंत्री की तरफ से यह बड़ा बयान दिया गया है। बड़े शहरों में दो नहीं बल्कि एक मेयर होंगे। राजधानी जयपुर, कोटा और जोधपुर में भी एक मेयर होंगे। कई ऐसे वार्ड हैं जिनको मर्ज भी किया जा सकता है और पार्षदों की संख्या कम भी की जा सकती है। तो राजस्थान में एक शहर एक निकाय मॉडल लागू करने की कवायद अब तेज होती नजर आ रही है। तो एक राज्य एक चुनाव की ओर राजस्थान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बड़े शहरों में अब सिर्फ एक सरकार होगी और आपको जानकारी यह भी दे दें कि जयपुर, जोधपुर और कोटा में एक मेयर होंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुशांत पारेख जयपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुशांत, आपसे जानना चाहेंगे, वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर जो कवायद तेज हुई है, शहरी विकास मंत्री का इस पर बयान भी सामने आया है, क्या कुछ तैयारियां इसको लेकर चल रही हैं? देखिए शिवानी, विधानसभा सत्र के दौरान यूडीएच मंत्री ने ऐलान किया था कि राजस्थान में वन नेशन वन इलेक्शन की तर्ज पर वन स्टेट वन इलेक्शन की कवायद की जा रही है। हालांकि बिल लाने की चर्चा थी लेकिन नहीं हो पाया। बाद में सदन में जिस तरह से यूडीएच की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान कांग्रेस ने आपत्तियां जाहिर की थी, तो फिर ये खबर आई थी कि विशेष सत्र इसके लिए बुलाया जा सकता है। बाद में फिर अपडेट थोड़ा ये हुआ कि सरकार इसके लिए कमेटी बनाने जा रही है और कमेटी के सुझावों के आधार पर ही एक ऑर्डिनेंस जो है लाकर इस संबंध में फैसला सरकार कर सकती है। लेकिन कर सकती से बात अब आगे बढ़ गई है और यूडीएच मंत्री ने साफ कर दिया है कि सरकार ऐसा करने जा रही है और इस साल नवंबर दिसंबर में 49 निकायों के चुनाव राजस्थान में होने हैं, वो नहीं होंगे। ये ऐलान यूडीएच मंत्री ने किया है एनडीटीवी से बातचीत में और ये साफ कर दिया है कि इस साल निकायों के चुनाव नहीं होने का मतलब ये है कि अगली साल जब पंचायत के चुनाव होंगे उनके साथ ही निकायों के चुनाव होने वाले हैं। ये बड़ी खबर अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है। सरकार ने तैयारी कर ली है, कमेटियों के गठन का जो कहें काम जल्द होगा और उनके सुझावों, उनकी अनुशंसा के आधार पर सरकार फैसला करेगी। लेकिन उसके साथ साथ बड़ी खबर शिवानी ये भी है कि जयपुर, जोधपुर, कोटा में पिछली सरकार में दो निकाय जो हैं, दो निगम बनाए गए थे और ऐसे में वार्डों की संख्या बढ़ गई थी। दो महापौर हो गए और जयपुर में जिस तरीके से हेरिटेज में पूरा सियासी अखाड़ा बना हुआ है, सरकार की मंशा, यूडीएच मंत्री की मंशा है कि जल्द ही इस संबंध में भी सरकार फैसला करेगी कि वन सिटी वन जो निकाय है वो फॉर्मूला लागू होगा। वापस जयपुर, जोधपुर और कोटा में हमें एक ही महापौर देखने को मिल सकता है। वार्ड जो बहुत सारे जो है बना दिए गए उनको फिर से आपस में मर्ज करके बड़े वार्ड बनाए जा सकते हैं और पार्षदों की संख्या भी जो कम हो सकती है। सरकार इस संबंध में जो है बहुत गंभीर है। यूडीएच विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है और इस संबंध में भी जल्द ही जो है सरकार कोई फैसला कर सकती है। हालांकि ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछली सरकार में खासतौर पे यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने बहुत फोकस किया था इन चीज़ों पर और विकास के नज़रिए से वार्डों की संख्या बढ़ाई थी, महापौर की संख्या बढ़ाई थी। लेकिन अब अगर उस फैसले को वापस पलटा जाएगा तो एक फैसला और होगा जिस पर भाजपा कांग्रेस सरकार के फैसले को बदलने की तैयारी कर रही है।
बिल्कुल सुशांत, एक और सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब इसको लेकर कवायद तो तेज होती नजर आ रही हैं, तमाम बयानबाजियां हो रही हैं, अगर ये नियम लागू होता है तो इसमें क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? ये बदलाव तो बिल्कुल साफ है। जो जोधपुर में, कोटा में और जयपुर में दो महापौर हैं, उनमें एक ही महापौर रहेगा। जयपुर में जैसे ग्रेटर और हेरिटेज है, उन दोनों को मिला के जयपुर नगर निगम जो पहले की व्यवस्था थी, ठीक उसी तरह की व्यवस्था की जाएगी। और जब दो निकाय बनाए गए थे तो वार्डों की संख्या बढ़ा दी गई थी, बहुत छोटे छोटे वार्ड बन गए थे, उनको आपस में मर्ज किया जाएगा। तो फिर आप ये मानिए कि पार्षदों की संख्या जो है वो घट जाएगी। हालांकि आसान नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकली विरोध देखने को मिल सकता है इसका। और अगर हम वन स्टेट वन इलेक्शन की बात करें तो वो फैसला लेना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि लगातार कांग्रेस इस मुद्दे पर कह रही है कि एक्ट में बदलाव करना होगा। हालांकि सरकार का जो दलील जो है सरकार की, वो ये कि बहुत कम जो ऐसे संशोधन करने होंगे और ऑर्डिनेंस के साथ ही सरकार फिलहाल इसे लागू कर सकती है, बाद में विधानसभा में बिल लाया जा सकता है। तो ये राजस्थान में शहरी क्षेत्रों के पूरा जो ढांचा है उसके लिहाज से बहुत बड़े फैसले होंगे। और पॉलिटिकली भी अपने आप में ये एक तरीके से फैसला ऐसा होगा जिसका विपक्ष के तौर पर कांग्रेस जो है भारी विरोध करने वाली है। बिल्कुल सुशांत, देखिए विपक्ष की तरफ से विरोध तो किया जा रहा है, चूंकि अब वार्ड अगर मर्ज होते हैं तो पार्षदों की संख्या भी इससे कम हो जाएगी। इसको लेकर विपक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या कोई रिएक्शन अब तक? अभी बहुत इनिशियल स्टेज पर है, लेकिन आप ये समझिए कि अगर वार्डों की संख्या बढ़ी थी तो बहुत सारे नेताओं को पार्षद बनने का मौका मिला था। बहुत सारे ऐसे नेता थे जिनको टिकट मिला, फिर वो पार्षद बने, आगे की राजनीति का उनका सियासी सफ़र जो है वो एक तरीके से शुरू हुआ, आगे अवसर बढ़े। लेकिन अगर संख्या कम हो जाएगी तो फिर वही पुरानी जो व्यवस्था थी, लिमिटेड वार्ड होंगे और लिमिटेड लोगों को ही पार्षद बनने का मौका मिलेगा। तो अपने आप में ये एक तरीके की ऐसी व्यवस्था, और इसके एक मायने शिवानी ये भी हैं, आप ये समझिए शहरी जो क्षेत्र है वो भाजपा के गढ़ माने जाते हैं। कांग्रेस ने जब ये रणनीति अपनाई थी, खासतौर पे जयपुर, जोधपुर और कोटा में, तो उनकी मंशा निकायों पे अपना कब्जा बढ़ाने की थी। और आप ये देखिए, जयपुर की अगर बात करें तो जयपुर में आमतौर पे दबदबा भाजपा का रहता है, लेकिन एक डिवाइड जो रूल लिया गया, या जो वार्डों की संख्या एक तरीके से बढ़ा दी गई, तो बहुत सारे ऐसे वोटर थे, खासतौर पे कांग्रेस जिनको कहें समर्थक जो इलाके थे, उनमें फिर कांग्रेस को अपना महापौर बनाने का, हेरिटेज का जो इलाका आता है, पुराना चार दीवारी का जो इलाका आता है, वहाँ पर अपना मेयर बनाने का अवसर मिल पाया था। इससे पहले जो है निकायों में अक्सर हमने देखा है, राजस्थान के सभी बड़े शहरों की बात करें तो भाजपा का दबदबा रहा था। इसी सोच के साथ, इसी रणनीति के साथ कांग्रेस ने ये फॉर्मूला लागू किया था, लेकिन भाजपा का मानना है उससे भाजपा को नुकसान हुआ है। कांग्रेस को बहुत सारे निकायों में महापौर बनाने का अवसर मिला, और मर्ज जो है वापस करने की या एक महापौर बनाने की जो पूरी मंशा है, उसके पीछे रणनीति यही है कि शहरों में जो भाजपा की पकड़ है उसे बरकरार रखा जाए। ठीक है सुशांत, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। और इसको लेकर शहरी विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, सुनाते हैं आपको। देखिए, राज्य सरकार का एक दृढ़ अभिमत है कि वन स्टेट वन इलेक्शन, और उसी के साथ हमारा जो मूल सोच है, तो आप ये मान लीजिए कि एक शहर एक शहरी निकाय। तो इस बार निकायों के और पंचायतों के चुनाव एक साथ होंगे, ये फाइनल है? बिल्कुल फाइनल है। कुछ कमेटियां बनाने की बात सामने आई थी। कमेटियां प्रोसेस में हैं, बहुत जल्दी कमेटियों का निर्माण हो जाएगा। उसके बाद जो कार्रवाई आगे की होनी है, पुनर्सीमांकन भी होने हैं, पुनर्गठन भी होना है, कैसे क्या होगा वो सारी कवायद पूरी होकर एक राज्य एक चुनाव। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि अगर ये नियम लागू होता है तो क्या कुछ बदलाव होंगे। आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। जयपुर, जोधपुर, कोटा में एक निगम होगा। इसके अलावा 2 निगमों की जगह एक निगम होंगे। एक शहर एक निकाय लागू होने के बाद शहरी विकास मंत्री का ये बड़ा बयान सामने आया है। बड़े पैमाने पर वार्ड मर्ज किए जाएंगे
और अगर ये नियम लागू होता है तो वार्ड मर्ज हुए तो पार्षदों की संख्या भी कम होगी। इसके साथ ही तीनों शहरों में निगम की व्यवस्थाएं भी बदल जाएंगी। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि 2 की जगह शहरों में 1 ही मेयर होगा। तो ये बदलाव हो सकते हैं जयपुर और जोधपुर और कोटा में भी। साथ ही निगम के खर्चे में भी कमी आएगी, व्यवस्थाएं सेंट्रलाइज होंगी। तो ये कुछ फायदे भी हैं, जनप्रतिनिधियों का दायरा भी बढ़ जाएगा इसके बाद। और साथ ही साथ आपको बता दें कि पार्षदों के इलाके और बड़े होंगे, लोगों को काम के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, यानी कि लोगों की परेशानी भी इससे कम हो जाएगी। जनप्रतिनिधियों पर काम का बोझ बढ़ जाएगा। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो जैसा कि आपने देखा, एक शहर एक निकाय लागू हुआ तो क्या कुछ इसके फायदे होंगे। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और एक और बड़ी खबर आपको बता दें।